बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। आज मैं आपके लिए ईद दावत स्पेशल की एक और बड़ी ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये है बीफ टिक्का कढ़ाई रेसिपी, जो कि नाम से ही ज़बरदस्त है, तो खाने में आप सोचें कितनी टेस्टी होगी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने बीफ का गोश्त लिया है, जो कि मिक्स गोश्त है, हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है। तो मैंने बीफ की क्या है थोड़ी सी छोटी बोटियाँ रखी हैं इस पर्पज़ के लिए, यानी इस खाना बनाने के लिए ना। तो सबसे पहले हमने पतीली में गोश्त डाल दिया। यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी ऑयल। अच्छा, ऑयल आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर बताऊँ, अगर आप लोग ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहते हैं ये सालन बनाना, तो आप क्या करें, सबसे पहले 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उनको पीस कर शामिल कर लीजिए। फिर सबसे पहले पतीली में आपने पिसी हुई प्याज डालकर पहले प्याज को जो है थोड़ा सा उसको भून लीजिए, यानी उसका थोड़ा कच्चापन दूर कर लीजिए ना पिसी हुई प्याज का। उसके बाद आप फिर ये वाला प्रोसेस करिए, यानी गोश्त डाल लीजिए। फिर गोश्त और प्याज की अच्छे से भुनाई करें, यानी मिक्सिंग करें। ठीक है, मैं आगे जाके प्याज का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। ये ज़्यादा ग्रेवी वालों के लिए मैंने बताया तरीका। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल में अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ और गोश्त को मैं यहाँ पर अच्छे से भून रही हूँ, यानी कच्चापन दूर कर रही हूँ, इसका गोल्डन सुनहरा कलर आने तक ना। तो देखिए, मैं यहाँ पर गोश्त ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया, तो साथ साथ क्या करेंगे, अब हम जो पानी है गोश्त का इसको भी ड्राई करते जाएंगे। यहाँ पर गोश्त का आप कलर देखिएगा, वाइट से कितना अच्छा जो है गोल्डन कलर का यहाँ पर गोश्त हो जाएगा भूनते भूनते हमारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बस 10 मिनट में यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर तमाम पानी ख़त्म हो गया गोश्त का, और गोश्त का कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर का हो गया है। तो यहाँ पर अब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने नमक शामिल करा है ना। तो नमक मैंने यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है 1/2 टेबल स्पून शामिल किया है। आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। नमक डालकर मैंने नमक को ना गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अच्छे से नमक के साथ हमने गोश्त को मिक्स कर लिया है। फिर मैं क्या करूँगी कि मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून भरकर ना। आप देख रहे हैं 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया ना। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फिर मैं गोश्त की ना इस तरीके से भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से। आप माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा यहाँ पर हमारा गोश्त भुनता जा रहा है। सबसे पहले हम गोश्त को खाली भूनते हुए आ रहा है, उसके बाद नमक डाल के भुना, फिर यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भुना। आपको पतीली के जो है से कलर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने अच्छी यहाँ पर हमारे गोश्त की भुनाई हो रही है। चलें जी, माशाल्लाह से यहाँ पर गोश्त यहाँ पर तकरीबन कोई 10% हमारा इस तरह से भूनते भूनते गल गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ना, क्योंकि यहाँ पर गोश्त हमारा ड्राई हो गया है, तो हम पानी शामिल करेंगे यहाँ पर। और थोड़ा यहाँ पर मैं ना टमाटर ऐड करूँगी, तो 1 में से 2 टमाटर करके मैंने इस तरीके से टमाटर रखती जा रही हूँ उल्टा करके ना टमाटर को। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है गोश्त जो मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो गोश्त के आसपास मेरे पास गोश्त है, तो उसमें मैं ये 1 पाव टमाटर शामिल कर रही हूँ। अगर आप 1 किलो गोश्त से बनाए तो 1 किलो में आपने आधा किलो टमाटर इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, टमाटर और प्याज से क्या होगा, आपके सालन में अच्छी ग्रेवी बनेगी। अच्छा, कवर लगा के रख दूँगी यहाँ पर मैं टमाटर सॉफ्ट होने तक के लिए ना। अभी देखिए यहाँ पर टमाटर मेरे सॉफ्ट हो ही रहे हैं, तो साथ में मैंने यहाँ पर प्याज भी शामिल कर दूँगी। देखिए यहाँ पर साथ में मैंने जो है एक बड़े साइज़ की प्याज ली, उसको स्लाइस करके ना प्याज को मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी। अभी देखिए पतीली में थोड़ा सा पानी मौजूद है ना, क्या है प्याज जो इसी पानी में सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्याज को अच्छे से अपने गोश्त में मिक्स कर लेते हैं। आप देखिए मैंने बहुत पतली पतली जो थिन जो है प्याज के स्लाइस करके यहाँ पर शामिल किए हैं प्याज को ना। अब मैं क्या करूँगी, बस मैं 8 से 10 मिनट के लिए ना यहाँ पर कवर लगा के रख दूँगी, ताकि यहाँ पर प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। टमाटर तो हो ही गए सॉफ्ट, और मज़ीद टमाटर भी यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस 8 से 10 मिनट के लिए कवर लगा के रख दिया था मैंने ना। फिर 8 से 10 मिनट बाद देखिए यहाँ पर अच्छे से आप देख रहे हो प्याज हमारी यहाँ पर देखिए सॉफ्ट हो गई है, और टमाटर भी यहाँ पर गल गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, स्किन को अच्छे से रिमूव कर लेंगे। तो तमाम टमाटरों की स्किन को हमने रिमूव कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टमाटर का पल्प है यानी जो ये गूदा है टमाटर का, उसको हम जो है स्पून की मदद से अच्छे से मैशी देखिए इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर टमाटरों को हम अपने गोश्त में अच्छे से भून लेंगे। तो क्या होगा, भूनते भूनते टमाटर भी अच्छे से मैशी भी होते जाएंगे, और यहाँ पर गोश्त भी हमारा जो है इन टमाटर और प्याज में भूनता रहेगा। तो देखिए प्याज कितनी सॉफ्ट हो गई कि भूनने से प्याज यहाँ पर हमारी ख़त्म हो गई है।
तो यहाँ पर अगर इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दहेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें, यहाँ पर बातों बातों में टमाटर हमारे अच्छे से मैशी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बारी आ जाती कुछ स्पाइस डालने की, यानी इनको चटखारा फ्लेवर देने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च शामिल करी, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल कुटी मिर्च शामिल की, क्वार्टर टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी शामिल कर दी, और एक चुटकी यहाँ पर यानी 1 पिंच मैंने ज़रदा फूड कलर शामिल कर दिया है, ऑरेंज फूड कलर। अच्छा, यहाँ पर हमारे स्पाइस जो है जले नहीं, तो थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मसालों को अपने गोश्त में ना यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इन तमाम मिर्च मसालों का फ्लेवर जो हमारे गोश्त में अच्छे से आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हम जो है मसालों की अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है, ताकि जो मसाले हैं इनका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा देखिए, हमने फूड कलर इसलिए डाला है ताकि हमारे सालन का कलर जो लुक जो है अच्छे कलर की आए ना, इसलिए हमने फूड कलर डाला है। अदरवाइज़ आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं अच्छे से जो है भुनाई करूँगी तमाम मसालों की गोश्त में अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन कोई 10 मिनट तक मसालों की अच्छे से भुनाई करती रही थी, और जो जो टमाटर हमें नज़र आ रहे थे उनको हम इस तरह से मैश स्पून की मदद से मैशी करते जा रहे थे। तो अब आप देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी यहाँ पर हमारे गोश्त की मसालों के साथ भुनाई हो गई है कि ऑयल आपको सेपरेट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। चलिए जी, जब यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से 5 से 8 मिनट तक अच्छे से यहाँ पर भुनाई कर ली गोश्त की, तो मैं क्या करूँगी कि मैं ना यहाँ पर गोश्त गलने का ना पानी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है आधा गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि पहले भी हम पानी डालकर गोश्त को गला चुके हैं। तो अब मज़ीद जो थोड़ा बहुत गोश्त में कसर रह गई है, यानी 50% वो हम मज़ीद गोश्त को गला लेंगे। तो आधा गिलास यहाँ पर मैंने पानी का शामिल कर दिया, कवर लगा के रख दूँगी। तकरीबन यहाँ पर हम 15 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे। यहाँ पर गोश्त हमारा तकरीबन 50 to 60% गल चुका है, और मज़ीद जो रहेगी 50% वो और मज़ीद गलाने के लिए हमने कवर लगा के रख दिया था। चलिए जी, यहाँ पर हमारे जो है 15 मिनट हो गए थे गोश्त को गलते हुए। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा यहाँ पर हमारा गोश्त गल गया है। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दही शामिल कर दिया है। दही आपने देखकर शामिल करा, अगर आपका दही खट्टा हो तो आप कम भी शामिल कर सकते हैं। चलिए जी, दही को यहाँ पर हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेते हैं अपने सालन में, और इस तरीके से हम मिक्स करेंगे कि दही का पानी जो वो साथ साथ ड्राई भी होता रहे। यहाँ पर मैं आपको इसका एक स्पेशल मसाला दिखा रही थी टिक्का कढ़ाई के लिए। तो मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और तकरीबन 8 से 10 अदद मैंने साबुत काली मिर्च ली। इन तीनों चीज़ों को मैंने जो है मिक्सी जार में डालकर इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। ये सारा का सारा हमने शामिल कर दिया, और अपनी ग्रेवी में हमने इस मसाले को मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, अब हमने जो मसाला डाला है, अब हम इसको कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि मसाला जो हमारे ग्रेवी में अच्छे से पक जाए ना। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर अब जब हमारा पक गया है, ड्राई हो गया, खाना तैयारी होने की तरफ आ गया, तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। हरी मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे यहाँ पर, और कवर लगा के रख देंगे ताकि हमारी हरी मिर्चें जो है सॉफ्ट हो जाएं। तो कवर लगाकर हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए रख देंगे। साथ में ही मैंने दूसरे चूल्हे पर जो है कोयले को जो है मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। चले जी, 5 मिनट के लिए यहाँ पर हम कवर लगा के रख देते हैं। अच्छा, दूसरे चूल्हे पर मैं आपको बता रही थी, मैंने जो है कोयलों को जो है गर्म करने के लिए रख दिया था। उसका हमने इसमें क्या है, स्मोक देना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा जो है बीफ टिक्का कढ़ाई रेडी हो गया। इसको हम अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। सर्विंग डिश में मैं निकाल लें। आप माशाल्लाह से ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर हमारी ग्रेवी बनी है टिक्का कढ़ाई की। और चूँकि हम टिक्का कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, तो फिर हमने यहाँ पर जो है कोयले का स्मोक देना है। आप यकीन करें, जैसे आप कोयले का स्मोक देंगे, बिल्कुल ही यहाँ पर जो है आपका चेंज हो जाएगा, यानी जो आपके सालन का टेस्ट ना, जो फ्लेवर है, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा स्मोक देने से। तो यहाँ पर अब देखिए हमने प्याली रख दी है, और यहाँ पर हमने कोयले डाल दिए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालकर बस कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। बस हमने यहाँ पर 2 मिनट के लिए कोयले का स्मोक देंगे। 2 मिनट बाद हम जो है अपने कोयले को जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैं दिखा रही थी, यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी खुशबू आई है जैसे ही हमने लिड हटाई है स्मोक की। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सी हमारे बीफ टिक्का कढ़ाई बनकर रेडी हो गया। आप चाहे तो इस सेम रेसिपी को आप मटन से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से लग रहा है ना टेस्टी। अब आप इस ज़बरदस्त से बीफ टिक्का कढ़ाई को रोटी के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, पूरी पराठे के साथ खाएँ, जिसके साथ भी खाएँगे बहुत
बहुत मज़े का लगेगा आपको ये बीफ टिक्का कढ़ाई। तो देखिए छोटी छोटी हमने बोटियाँ इसलिए खरीदे थे, टिक्का कढ़ाई खाने में मज़ा ही आ जाएगा आज आपको। तो ईद दावत में आप लोग परेशान होते हैं कि बिरयानी तो बना लेते हैं, सालन समझ में नहीं आता क्या बनाए, तो आप लोग इस सालन को ज़रूर ट्राई करेंगे। यकीन करें मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ईद के लिए मज़े मज़े के खाने। तो समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।